नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट की। एक ऐसा आइडिया जो हर स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन की आप कह सकते हैं नींव होता है। और अगर किसी ने अभी-अभी अपना करियर शुरू किया है तो ये समझना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो शुरू करें। जरा इस सवाल पर सोचिए तो सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना आसान नहीं है। और यही सवाल हमें नियमों और असलियत के बीच के एक बड़े ही मजेदार रिश्ते की तरफ ले जाता है। आपको पता है, कभी-कभी सदियों पुरानी कहानियां जो हम बचपन से सुनते आए हैं, वो आज के मुश्किल बिजनेस रूल्स को समझने में हमारी काफी मदद कर सकती हैं। ये कहानी भी हमें कुछ ऐसा ही सिखाने वाली है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक राजा है और उसने एक बहुत ही सख्त नियम बनाया है। सबके लिए बराबर, कोई भी हो, कोई रियायत नहीं। या शायद है। और यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। अब उस नियम की असली परीक्षा होती है, क्योंकि मामला सीधा राजा के परिवार से जुड़ा है। अब राजा क्या करेगा? क्या वो अपने ही बनाए नियम पर टिका रहेगा? तो राजा ने क्या किया? उन्होंने नियम को अंधाधुंध लागू नहीं कर दिया। उन्होंने सिचुएशन को समझा, जिसे हम कह रहे हैं आंतरिक संदर्भ, कि चोर कोई अजनबी नहीं बल्कि उनका अपना पोता था। मामला थोड़ा पर्सनल था। और यहीं से निकल कर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, जिसे हम कहते हैं प्रासंगिक अनुशासन का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कोई भी नियम पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। सबसे अच्छी नीतियां वो होती हैं जिनमें माहौल और अंदरूनी हालातों के हिसाब से ढलने की गुंजाइश हो। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? यही सदियों पुराना आइडिया, यही सोच आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एक बहुत ही जरूरी स्टैंडर्ड की बुनियाद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ISO 9001 के क्लॉज 4.1 की। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल इसी कहानी वाले सिद्धांत पर काम करता है। अब इस स्लाइड पे जरा देखिए, कितनी खूबसूरती से ये सारी चीजें एक साथ जुड़ रही हैं। वो पुरानी कहानी, उससे निकला सबक और आज का ये बिजनेस रूल, सब एक ही बात कह रहे हैं। क्लॉज 4.1 भी यही कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदरूनी और बाहरी मुद्दों को यानी हालातों को समझना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे राजा ने अपने पोते वाले आंतरिक संदर्भ को समझा। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन जब कोई नया नया ऑफिस ज्वाइन करता है तो उसके लिए इस संगठन के संदर्भ का असल में मतलब क्या है? रोज के काम में ये कहाँ फिट होता है? अच्छा, तो इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम इसे दो हिस्सों में बांट दें। एक है आंतरिक मुद्दे यानी कंपनी के अंदर की चीजें, और दूसरे हैं बाहरी मुद्दे मतलब कंपनी के बाहर की दुनिया। तो पहले बात करते हैं आंतरिक मुद्दों की। ये वो चीजें हैं जिन पर कंपनी का कुछ हद तक कंट्रोल होता है, जैसे यहाँ का कल्चर कैसा है, टीम के पास कौन कौन सी स्किल्स हैं और कौन सी नहीं हैं, हम काम करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, और कंपनी के अपने उसूल क्या हैं। ये सब समझना बहुत जरूरी है। और फिर आते हैं बाहरी मुद्दे। ये वो फैक्टर्स हैं जो बाहर से कंपनी पर असर डालते हैं और इन पर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या नया कर रहे हैं, हमारे कस्टमर्स हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, और कौन से नए कानून आ गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। तो देखिए, इन दोनों तरह के मुद्दों को यानी अंदरूनी और बाहरी दोनों को समझना ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का पहला कदम है। जब हमें अपने पूरे प्लेइंग फील्ड का अंदाजा होता है तभी तो हम सही और स्मार्ट फैसले ले पाएंगे, है ना? तो ये सिर्फ कोई रूल फॉलो करने की बात नहीं है। असल में ये एक माइंडसेट है, एक नजरिया है। ये समझने की कोशिश है कि हमारा जो छोटा सा काम है वो भी कंपनी की बड़ी पिक्चर में कैसे फिट होता है और उस पर किन किन चीजों का असर पड़ता है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, आज के दिन में ऐसा कौन सा एक संदर्भ है, कोई भी, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी, जिसे अगर बेहतर तरीके से समझ लिया जाए तो काम करने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।